नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम कलर टीवी का किट रिपेयर करेंगे, जो कि ये चाइनीज़ किट है। चाइनीज़ से मतलब नहीं है, कोई भी कंपनी का किट हो और इसमें यदि सप्लाई नहीं जा रहा है तो कैसे रिपेयर करना है, कैसे ठीक करना है। तो यहाँ पर सीरीज लैंप रखे हैं और इसका जो वायर है छोटा था, तो वायर को मैंने ज्वाइन करके बड़ा कर लिया है। और सबसे पहले सीरीज बोर्ड में लगाकर हम चेक करेंगे। सीरीज बोर्ड में लगाने के बाद में जो बल्ब है, बल्ब थोड़ा जलकर डाउन हो जाना चाहिए और टीवी के अंदर से किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो मेन लीड है, इसका मेन लीड को निकालकर सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों लीड को वापस में शॉर्ट करेंगे। यानी कि सीरीज बोर्ड में लगाए हैं तो इस तरह से छोटा सा वायर ले लेंगे और वायर का टुकड़ा दोनों लीड में इस तरह से लगाएंगे तो बल्ब है जल रहा है। देख रहे हैं बल्ब जल रहा है। तो इससे पता चलता है कि इसका जो स्विच और मेन लीड है, मेन वायर जो है, दोनों सही है। तो चलिए फिर इसमें लगाकर हम चेक करते हैं। तो लगाने के बाद में नहीं जलता है तो सबसे पहले फ्यूज को चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने फ्यूज को निकाला तो देख रहे हैं बहुत काफ़ी ये काला हो चुका है, यानी कि ये ओपन हो चुका है। तो चलिए इसके बदले में मैंने दूसरा फ्यूज इसमें लगाकर चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने दूसरा फ्यूज लगाकर और फिर से एक ये वाला जो लीड है लगाकर चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं जो बल्ब है, बल्ब पूरी तरह से जल रहा है, यानी कि जितना बल्ब जलना चाहिए उतना जल रहा है। इसका बल्ब का मतलब होता है कि जब सप्लाई देते हैं टीवी में तो बल्ब जलकर थोड़ा सा डाउन हो जाना चाहिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ जो पिक्चर ट्यूब में वायर घुमाया जाता है ग्राउंड के लिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों वायर को सबसे पहले ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में फिर हम इस लीड को लगाएंगे तो बल्ब जो है जलकर तुरंत डाउन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए मैंने इस लीड को लगाया, लेकिन बल्ब है जितना जल रहा है उतना ही जल रहा है, डाउन नहीं हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि पावर सप्लाई सेक्शन में पूरी तरह से शॉर्ट है, कहीं ना कहीं कुछ इसमें शॉर्टिंग है। तो दोस्तों आज हम इसको चेक करेंगे कि कौन सा पार्ट इसमें शॉर्ट है। तो ये जो है चाइनीज़ किट है, ये कंपनी का भी रहता तो उसी तरह से चेक किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डिजिटल मल्टीमीटर से बिना इसमें सप्लाई दिए हुए इसको हम चेक करेंगे। तो क्या किए हैं कि यहाँ बजर वाला पॉइंट पर मैंने इस नोब को रख दिया है और इसको वापस में देख रहे हैं टच करने के बाद में इसमें बीप का आवाज़ आ रहा है। तो उसी हिसाब से हम ठीक करेंगे, चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मेन लीड जो लगता है, मेन लीड को वापस में यहाँ पर भी दोनों पॉइंट पर रखने के बाद में बीप का आवाज़ आ रहा है। उसके बाद में यहाँ जो फिल्टर है, फिल्टर पर चेक करेंगे। तो एक साइड में देख रहे हैं फिल्टर पर चेक करने के बाद में बीप का आवाज़ आ रहा है, लेकिन कम हो जा रहा है। उसके बाद में दूसरे साइड में लगाने के बाद में 424 यानी कि 424 बता रहा है, 424 वोल्ट बता रहा है। और दूसरे साइड में पलट कर लगाने के बाद में बीप का आवाज़ आकर और यहाँ E1 लिख रहा है। तो उसके बाद में इधर जो पावर सप्लाई सेक्शन में है पूरी तरह से यानी कि ठीक है। तो इधर भी आप चाहे तो एक एक डायोड को, यानी कि सबसे पहले डायोड को चेक कर लेना। यहाँ पर 3 डायोड रहता है, 3-4 डायोड दिया रहता है। तो डायोड को चेक करने के बाद में एक साइड में बतलाएगा, रीडिंग बताएगा और दूसरे साइड में रीडिंग बताकर 1 लिख देगा। यदि 1 लिख देता है तो मान के चलिए आपका जो डायोड है सही है। तो इससे पता चलता है कि इधर जो पार्ट जितना लगा हुआ है बिल्कुल सही है, जो भी खराबी है इधर खराबी है। तो इधर भी उसी तरह से हम चेक करेंगे। डायोड यहाँ पर 4 डायोड दिया हुआ है, तो एक साइड में बतलाएगा रीडिंग, देख रहे हैं एक साइड में रीडिंग बता रहा है 464, 62 और दूसरे साइड में रीडिंग बताकर 1 लिख देगा। उसी हिसाब से दूसरा भी डायोड चेक करेंगे। 400 देख रहे हैं 58 यानी कि 60 के आसपास में बताना चाहिए और दूसरे साइड में रीडिंग बताकर 1 लिख दे देगा। तो चलिए अब तीसरा भी डायोड को उसी तरह से चेक कर लेंगे, चौथा डायोड को उसी तरह से चेक कर लेना है। एक साइड में रीडिंग बताएगा और दूसरा साइड में रीडिंग बताकर 1 लिख देगा। तो आपका जो डायोड है बिल्कुल सही है। यदि डायोड में दोनों साइड में रीडिंग बता रहा है, बीप का आवाज़ आ रहा है, तो वो डायोड जो है आपका शॉर्ट हो। जो डायोड सही रहता है उसमें एक साइड में रीडिंग बताएगा और दूसरे साइड में रीडिंग बताकर 1 लिख देता है। तो यहाँ तो मैंने चारों डायोड को चेक कर लिया, चारों डायोड में से कोई भी डायोड शॉर्ट नहीं है, ख़राब नहीं है।
और उसके बाद में इधर भी चेक करना है। तो ये जो है ग्राउंड के लिए है। तो यहाँ पर बीप का आवाज़ आ रहा है, देख रहे हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक कॉइल है, तो कॉइल के दोनों पॉइंट पर भी चेक करने के बाद में देख रहे हैं दोनों साइड में बीप का आवाज़ आता है। दोनों साइड में बीप का आवाज़ नहीं आना चाहिए। इधर से भी चेक करें तो बीप का आवाज़ आ रहा है, इधर से भी चेक करें तो बीप का आवाज़ आ रहा है। तो यहाँ से हम इस पॉइंट को ओपन करके फिर से एक बार और चेक कर लेंगे। यदि बीप का आवाज़ आता है तो यहाँ पर एक पीएफ है या कॉइल है, शॉर्ट होता है, तो उसको हम चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने देख रहे हैं पीटीसी के ठीक है बगल में एक वायर है, जो है पीटीसी है, उसके बगल में एक वायर जम्फर किया हुआ है। तो इस जम्फर को हम ओपन कर लेंगे तो इधर केवल रह जाएगा कॉइल और पीएफ है। तो यहाँ पर हम इसको ओपन करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस वायर को ओपन कर दिया और उसके बाद में इसको चेक करेंगे तो इधर केवल दो पार्ट हो गया, एक कॉइल बच गया और एक पीएफ बच गया। तो चलिए दोस्तों, कॉइल को हम बाहर निकाल कर इस तरह से मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे, जो कि बोर्ड में से निकाले हैं। तो चारों पॉइंट पर कॉइल को नहीं बताना चाहिए। एक साइड में जो देख रहे हैं कॉइल लपेटा हुआ है और ये दूसरे साइड में लपेटा हुआ है, अलग अलग, यानी कि दो पार्ट में है। तो दोनों पार्ट में नहीं बताना चाहिए। जिधर से राउंडिंग किया हुआ है केवल उसी पर बताना चाहिए, रेजिस्टेंस बनता है। तो इसमें क्या है कि चारों पॉइंट पर देख रहे हैं, चारों पॉइंट पर बतला रहा है, शॉर्टिंग बता रहा है। ये जो कॉइल है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। इसी के कारण जो बोर्ड है, बोर्ड का फ्यूज उड़ा था। और ये जो कॉइल है देख रहे हैं बिल्कुल सही है। तो केवल एक साइड में बताएगा, इधर वाला पर बताएगा, इधर वाला पर बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। देख रहे हैं नहीं बतला रहा है। तो चलिए इसको भी हम पलट कर चेक कर लेते हैं। इसको दूसरे साइड में भी चेक कर लेंगे। दूसरे साइड में भी सेम कॉइल के दूसरे भाग में बताएगा, ये तीसरा और चौथा पर नहीं बताना चाहिए। और उसमें क्या था कि चारों पॉइंट पर बता रहा था, तो वो बिल्कुल शॉर्ट था। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ नया वाला कॉइल डाल दिया। उसके बाद में देख रहे हैं मल्टीमीटर से चेक करने के बाद अब बिल्कुल सही हो चुका है। अब क्या करेंगे कि यहाँ जो जम्फर किया हुआ था, तो जम्फर को हम सोल्डिंग कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सोल्डिंग कर लेते हैं और उसके बाद में फिर इसमें सप्लाई देकर हम चेक करेंगे। ये जो कॉइल है, कॉइल शॉर्ट होने के कारण ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसी तरह से बोर्ड को चेक किया जाता है। यदि आपके पास से डिजिटल मल्टीमीटर है तो डिजिटल मल्टीमीटर से पता चल जाता है। तो यहाँ पर सीरीज बोर्ड है, तो सीरीज बोर्ड में ही लगाकर हम चेक करेंगे। देख रहे हैं हम सीरीज बोर्ड में लगा दिए और उसके बाद में जो मेन लीड यहाँ पर लगाए थे, तो मेन लीड को हम लगाकर देखते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं मेन लीड लगाने के बाद में बल्ब जो है जलकर डाउन हो जा रहा है। तो अब जो है बोर्ड बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब जो पिक्चर ट्यूब का ग्राउंड वाला वायर निकाले थे, तो दोनों वायर को सोल्डिंग करके और फिर से एक बार और चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने दोनों वायर को सोल्डिंग कर दिया और सोल्डिंग करने के बाद में चलिए इस लीड को लगाकर चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं लीड को लगाने के बाद बल्ब जो है तेज़ जल रहा था और ये क्या होगा कि थोड़ी देर बाद डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सर्किट बिल्कुल सही है। देख रहे हैं यहाँ पर डाउन हो चुका है। अब क्या करेंगे, इस लीड को निकाल कर हम डायरेक्ट बोर्ड में लगाकर, डायरेक्ट पैरेलल में लगाकर चेक कर लेंगे। तो चलिए लगा दिए, देखते हैं स्क्रीन पर लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं स्क्रीन पर लाइट भी आ चुका है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों। जय हिंद।